सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा के 28वें अध्याय में द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप में देवी सती का प्रस्थान। देवी सती शिवगणों के साथ प्रस्थान कर गई यज्ञ मंडप में। उनको आज्ञा किस प्रकार से मिली आज के इस अध्याय में हम जानेंगे और साथ में 2 कलश जल वाला जो सावन के महीने में उपाय किया जाता है उसको भी जानेंगे। 2 कलश जल से किस प्रकार सावन के महीने में आप उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ में पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से जब दक्ष ने यज्ञ आयोजित करा तो उस यज्ञ में सभी को उन्होंने बुलाया। अपने पिता को बुलाया, भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सारे ऋषि मुनि सभी को बुलाया गया। पर जब शिव जी के भक्त ऋषि दधीची ने उनसे पूछा कि आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने शिव का अपमान कर दिया कि वो शमशान में निवास करने वाले हैं, उनका यज्ञ से क्या लेना देना। यदि वो यज्ञ में आएंगे तो यज्ञ को अपवित्र कर देंगे। तो ऋषि दधीची ने कहा, जब तक शिव यज्ञ में नहीं आते तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। यदि आप शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाते हो तो मेरा भी इस यज्ञ में कोई काम नहीं। और इसके बाद वे यज्ञ छोड़कर चले गए। जब वे यज्ञ छोड़कर गए तो दक्ष ने कहा कि अच्छा हुआ, शिव के साथ में उसके भक्त भी चले गए, अब ये यज्ञ अच्छी तरह से पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से ऋषि दधीची यज्ञ छोड़कर चले गए। इसके बाद में आज के अध्याय में किस प्रकार से माता सती ने प्रस्थान किया यज्ञ के लिए भगवान शिव की आज्ञा से, जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा के द्वितीय सती खंड में द्वितीय रुद्र संहिता में द्वितीय सती खंड। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत चंदों से युक्त दारागृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र उससे पूछवाया। उन्होंने देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी, प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, सती के साथ इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से इस चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजय की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। यह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के साथ आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका की देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता है, वीरिणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंततर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बिठाकर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंची। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिय सती को अपनी गोद में बिठाया, बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर को, जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिव जी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो। हे सुंदर कटी प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा, वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा।
हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सहृदयों का यह धर्म है कि सहृदयों के साथ अच्छी संगति करके रहे। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वाग बाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वह अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी, और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको जो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, ये मैंने सत्य कहा। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यतीत नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदायुक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। ब्रह्मा जी बोले। महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोषपूर्ण कहने लगी। सती बोली, हे शंभु, हे अखिलेश्वर, जिनके ज्ञान जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे परमेश्वर, हे माहेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता, कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुव्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृक्ष पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृक्ष पर आरूढ़ हो जाओ। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिवजी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ में सती के साथ गए। अब हम आपको बताते हैं 2 कलश जल वाला उपाय। जब सावन का महीना प्रारंभ हो, सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से। 22 जुलाई से ही आपकी जो भी कामना है उस कामना को पूर्ण करने के लिए 2 कलश जल वाला उपाय आपको करना चाहिए। मन में जो भी बात है उस बात को लेते हुए आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है आपको इस उपाय को? सावन के पहले दिन ही, जब पहला दिन 22 तारीख सोमवार से शुरू हो रहा है, तो आपको अपने 2 हाथों में कलश ले लेना है। जरूरी नहीं है कि दोनों कलश तांबे के हो, आपके पास में 2 कलश होने चाहिए। वो दोनों कलश तांबे के हो, स्टील के हो, जो भी हो, उन दोनों कलश को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर जिस प्रकार से हम कावड़ भगवान शंकर को समर्पित करते हैं सावन के महीने में, उसी प्रकार से दोनों हाथों में आपको एक एक कलश लेकर एक साथ दोनों कलश से आपके मन की कामना करते हुए, आपके मन की अभिलाषा करते हुए भगवान शिव के ऊपर समर्पित करने हैं। दोनों कलशों से एक ही धार चलानी है, यानी कि एक साथ समर्पित करोगे और दोनों कलशों से एक धार से शिव का अभिषेक करना है। यदि सावन के पूरे महीने आप शिव का अभिषेक करते हो एक धार से, तो भगवान शंकर सावन पूर्ण होने से पहले आपकी उस कामना को, आपकी उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए सावन के पूरे महीने यानी कि 30 दिन आपको ये कार्य करना है। कार्य क्या करना है? 2 कलश हाथ में लेकर दोनों कलशों से एक साथ जल समर्पित करना है। तो ये था 2 कलश वाला सावन के महीने में किया जाने वाला उपाय। अब हम सुनते हैं आगे का अध्याय। उस समय वहां यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिवप्रिय सती को भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय ने वे गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जब जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी, उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ,
उससे तीनों लोग गूंज गए। तो यहाँ समाप्त होता है ये अध्याय। आगे हम जानेंगे कल आगे के अध्याय में कि आगे क्या हुआ। देवी सती यज्ञ मंडप में गई और उसके बाद क्या हुआ। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर